हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे, मस्त होगे। दोस्तों, मैं हूं अंकित एंड आप देख रहे हो अंकित भाई की क्लास। दोस्तों, नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। एंड दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का हमारा चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंड दोस्तों, इस सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन दोस्तों, यहाँ प्रोडक्शन मतलब किस चीज़ का उत्पादन कैसे, क्या उसमें व्यवस्था क्या क्या होती है, वही सब पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का पर्पस क्या, हमारा मेन एम क्या है इसका दोस्तों। तो इसका एम है द एम ऑफ प्रोडक्शन। एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज दैट वी वांट। दोस्तों, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसी को प्रोड्यूस करना ही क्या होता है, हमारा एम ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ऑब्वियसली हमें किताबों की ज़रूरत होगी। तो किताब एंड बुक्स जो होती है उसी को प्रोड्यूस करना ही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा, बुक्स का प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन करने के लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, ज़रूरतें होंगी, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो दोस्तों, वो 4 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं देख लेते हैं। तो पहला हमारा हो गया लैंड, एंड सेकंड हो गया हमारा लेबर, एंड थर्ड क्या है हमारा फिजिकल कैपिटल, एंड फोर्थ लास्ट क्या है हमारा ह्यूमन कैपिटल। दोस्तों, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है लैंड। दोस्तों, लैंड जो हमारा है इसका फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट वो है लैंड। तो लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी, जैसे हो गया हमारा वाटर हो गया हमारा फॉरेस्ट हो गया एंड मिनरल्स हो गए। दोस्तों, लैंड हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ ये मोस्ट रिक्वायरमेंट चीज़ है, क्योंकि लैंड के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें एक छोटी सी शॉप भी ओपन करनी होगी ना दोस्तों, तो उसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो लैंड हमारा मोस्ट रिक्वायरमेंट चीज़ है। अब सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। तो लैंड इज़ फिक्स्ड एंड स्कार्स। दोस्तों, पालमपुर का जो लैंड है वो फिक्स्ड है एंड दोस्तों बहुत कम लैंड होता है, और वहाँ पे कोई ऐसा लैंड इंक्रीज़ करने का कोई ऐसा मेथड भी नहीं है कि जिससे लैंड इंक्रीज़ कर सकें। इंक्रीज़ क्या दोस्तों, लैंड क्या होता है डिक्रीज़ होते जा रहे हैं अब, इसलिए कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और फार्मिंग, अब लैंड की रिक्वायरमेंट है तो फार्मिंग डिक्रीज़ होगी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूस इंक्रीज़ ही होते जा रहे हैं। तो जब इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो प्रेशर पड़ता है लैंड पे, तो लैंड हमारा कम पड़ जाता है, जिससे फार्मिंग बहुत कम ही हो पाती है। आधे से ज़्यादा लैंड हमारे हाउसेज और बिल्डिंग्स बनाने के लिए हो जाते हैं। अब फोर्थ पॉइंट डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी। दोस्तों, डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी से क्या होता है, जो हमारे आने वाले जनरेशन जो हैं, जब उनमें लैंड जो है डिवाइड होता है, बंटवारा जो होता है, क्या होता है, हमें बहुत कम ही लैंड मिलते हैं, बहुत जो लैंड होता है बहुत और छोटा प्लॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे फार्मिंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ेक्ट क्यों दोस्तों, क्योंकि जब लैंड हमारा छोटे छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, तो उससे हम फार्मिंग बहुत कम ही कर पाएंगे, हमारे बहुत कम ही हम अनाज उगा पाएंगे उस पर। और दोस्तों, इससे हमारे इकोनॉमिक कंडीशन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब छोटे छोटे प्लॉट रहेंगे, स्मॉल लैंड्स रहेंगे, तो उस पर हम बहुत कम ही अनाज उगा पाएंगे और उससे हमें बहुत कम ही इनकम हो पाएगी। इससे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, और इसका थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।